Hello students. So in this video we will study about chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. First of all, what is expression and equation? पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो पहली चीज यहाँ पर एक्सप्रेशन और इक्वेशन का क्या डिफरेंस होता है. तो देखिए एक्सप्रेशन क्या है. एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ही एक्सप्रेशन है. वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं. और इक्वेशन भी यही होता है, सेम. ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही होता है. तो ये इक्वेशन है और यही एक्सप्रेशन भी है. लेकिन दोनों में डिफरेंस है. ये दोनों सेम चीज नहीं है, डिफरेंस है. तो डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन वर्ड जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वर्ड आ रहा है इक्वेट. इक्वेट करना, ठीक है. इसका मतलब होता है इक्वल. जैसे कि आप इक्वल में समझते हैं, इक्वल आ गया तो इक्वल, यानी कि मतलब यहाँ पर इक्वालिटी आती है. इक्वालिटी, इसमें आपको इक्वालिटी का साइन मिलता है, बराबर का साइन मिलता है. जबकि यहाँ पर आपको इक्वालिटी का साइन नहीं मिलता, ठीक है. इक्वालिटी का साइन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. बस यही डिफरेंस है. एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन मिलेगा, जबकि एक्सप्रेशन में आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है. जैसे कि देखिए 2x माइनस 5 प्लस 9y, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है. लेकिन अगर मैं उसी पॉइंट पर ऐसे लिख दूं 2x माइनस 5 इक्वल टू 9y, तो अब ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर आपको ये बराबर जो दिख रहा है, इक्वल जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर साइन है इक्वल का. तो अब ये एक्सप्रेशन है. तो ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है दोनों का, ठीक है. मान लीजिए 7x प्लस 5, ये क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन. और अगर ऐसे लिख दिया जाए कि 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन. अगर ऐसे लिखा है -9x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर यहीं पर ऐसे लिख दे -x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9, तो ये बन गई इक्वेशन. सो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ इक्वल साइन का होता है. अगर इक्वल साइन है तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्वल साइन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है. तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया इन दोनों में. अब आगे देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है. तो देखिए इक्वेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ द हाईएस्ट टर्म. डिग्री, डिग्री का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल या फिर पावर ऑफ highest term, not highest term, actually highest power of the term, highest power of the term. तो जो भी टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे ज्यादा पावर होगी, उसी को हम डिग्री बोलेंगे उस इक्वेशन की. और डिग्री के ही बेस पर हम उसको लीनियर या क्वाड्रेटिक बोलते हैं. तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है. अब डिग्री 1 का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे, वो वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बताऊं, तो जैसे कि आपने लिखा 5x माइनस 9 इक्वल टू 0. तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, x है. x इज द वेरिएबल और उसकी पावर कितनी है, 1. 1 के अलावा दूसरी पावर यानी कि 2 3 4 5 ऐसी कोई पावर नहीं मिलनी चाहिए, 1 पावर मिलनी चाहिए. तो ये लीनियर हो जाता है. एक और एग्जांपल समझते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 माइनस में 12t इक्वल टू 9. तो ये भी लीनियर है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है t, और t की मैक्सिमम पावर कितनी आपको दिख रही है, 1 दिख रही है. तो ये भी लीनियर है. तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. ऐसे ही 5s minus 12 equal to 18, this is also linear equation. क्योंकि यहाँ पर भी जो s है, s is the variable और उसकी पावर कितनी है, 1. यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 8x
प्लस 12 इक्वल टू 9x प्लस 8। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों जगह x की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर x की पावर या जो वेरिएबल जो भी है, x है, y है, t है, s है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले मतलब समझते हैं कि सॉल्यूशन का क्या मतलब, क्या है सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसको पुट करने से इक्वेशन का लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन मैंने दे दी है 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, मैं x को 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करने से ये जो मेरा देखिए बराबर के जो इक्वल का साइन है उसके जो इधर मिलता है, इक्वल के लेफ्ट में जो मिलता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट में जो मिलता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल के जो लेफ्ट में है उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड जब मैं x को 1 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे है कितना, लेफ्ट हैंड साइड इज 5x माइनस 10, लेफ्ट हैंड साइड है 5x माइनस 10। अब मैं x को कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 5 इंटू 1 माइनस 10, 5 इंटू 1 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 है और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, -5 आया। ओके, तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया। अब एक काम करते हैं, अब x को 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा वो कितना आएगा, 5x माइनस 10, 5 इंटू 2 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 10 जो कि होता है 0, एंड ये राइट हैंड साइड के बराबर है क्योंकि राइट हैंड साइड भी 0 ही है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। तो वो वैल्यू जिसको पुट करने से लेफ्ट और राइट बराबर आ जाता है, हम उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, हम उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन का राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये मीनिंग है किसी भी लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन का। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें इनको सॉल्व करके बताना है कि क्या सॉल्यूशन है इसका। अब सॉल्यूशन हम ऐसे नहीं निकालते जैसा कि हमने पिछले में करा कि मैंने यहाँ पर पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर मैंने देखा कि 2 में मेरा लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है तो 2 मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, हम जब सॉल्यूशन हमें निकालना है तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक एक वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ऐसे तो कई सारी वैल्यूज हम पुट करके चेक करेंगे, तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसीलिए ये तरीका सॉल्यूशन निकालने का नहीं होता, ये सिर्फ हमें समझने के लिए था कि सॉल्यूशन होता क्या है, वो वैल्यू जिसको पुट करने से लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाते हैं उसको सॉल्यूशन कहते हैं। बट जब बात आती है सॉल्यूशन निकालने की, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव चीज को दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इक्वल के अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो निगेटिव हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाती है और निगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्वेश्चन में आप समझ भी जाएंगे। देखिए इसको समझते हैं, 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना था, x निकालना था, तो x निकालने के लिए आपको 8 को पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 8 आपने यहाँ से हटाया तो इस तरफ लेके आ गए आप। ठीक है, यहाँ से हटा के दूसरी तरफ ले आए, तो यहाँ बच जाएगा 4x इक्वल टू, यहाँ पर जो 8 है वो प्लस का था तो दूसरी तरफ आकर वो 8 बन जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक पॉजिटिव नंबर जब 12 इक्वल के अपोजिट साइड जाता है तो वो निगेटिव बन जाता है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर आप एक और चीज देखें कि जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर वो डिवाइड होगा, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि एक मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इक्वल के अपोजिट साइड भेजा जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, जो प्लस है वो माइनस में बन जाता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, आंसर आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, बस यही हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालना है, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 18x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हमने 18x माइनस 36 इक्वल टू 0। पहले हम 36 को उस तरफ लेके गए दूसरी तरफ,
यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव था तो दूसरी तरफ जाकर ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर ये जो 18 है ये x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके आता हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर 18 से मैं 36 को डिवाइड करूंगा तो ये जाता है 2 बार में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया x इक्वल टू 2। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है, 48 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो x वाले को तो यहीं रखिए आप, ये माइनस का 12x था इसको आप यहीं रखिए, इस 48 को आप दूसरी तरफ भेजिए। 48 यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे पॉजिटिव होता है, तो 48 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, -12 को यहाँ पर लाके डिवाइड कर देना है, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, -12 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 48 डिवाइड बाई माइनस का 12, दोनों माइनस है कैंसिल कर दीजिए, और 12 से जब आप 48 को कैंसिल करेंगे तो कितने में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो ऐसे करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि एक पॉजिटिव नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड में कोई नंबर है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, इनको भी हमें सॉल्व करना है। x/5 प्लस 7/2 इक्वल टू -12। देखिए ये आपको दे रखी है इक्वेशन। अब पहले मुझे यहाँ पे निकालना था x 7/2 को पहले मुझे दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। सो x/5 इज इक्वल टू -12 एंड -7/2। ये -12 तो पहले से ही था और ये 7/2 इस तरफ आकर -7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 1 और 7 जुड़ के हो जाएगा 8, यानी कि माइनस का 8/2 बनेगा ये। ठीक है, सो x/5 इज -8/2। फ्रैक्शन का है यहाँ पर एडिशन, आप लोगों ने छोटी क्लासेस पढ़ा होगा। इसको डिवाइड करा हमने 4 टाइम्स में आ गया, तो हमारे पास आ गया कि x/5 इज इक्वल टू 4 -4 इज इक्वल टू -4। अब इस 5 को मुझे वहां लेके जाना है, तो ये 5 यहाँ तो डिवाइड में, तो जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x है इक्वल टू -4 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5, तो ये मल्टीप्लाई करा के कर देंगे -20। तो हमारे पास आंसर इसका आ गया, इसका सॉल्यूशन है -20, x की वैल्यू है -20। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी समझते हैं। देखिए 15/4 -7x इक्वल टू 9, ये दे रखा था आपको, x वाला नंबर यही रखना है, तो यानी कि -7x आपने यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ पर आपको 9 दे रखा था। 15/4 जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इस तरफ ये आकर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इधर आकर अब ये नेगेटिव हो जाएगा, -15/4 बन जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूँ, तो 4 × 9 बन जाएगा 36, माइनस में 15 और इसके पूरे के नीचे आ जाएगा 4। अब 36 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 21 बचेगा। 36 में से 15 माइनस करेंगे तो 21 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 7x। अब ये जो -7 है इसको यहाँ पर लाके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो -7 लाके मैंने कर दिया डिवाइड, तो 20/4 तो था ही, और -7 जब मैं डिवाइड में करूंगा तो नीचे लिखूंगा इसको, तो नीचे 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड बटे के अपॉन के नीचे लिखना, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इस 7 से मैं इस 21 को 3 बार में कैंसिल कर सकता हूँ, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा। देखिए एक तो नेगेटिव साइन बच रहा है, अब वो लिख लीजिए, और बच रहा है 3/4, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ये हमारे पास बच रहा है, दिस इज द सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू -3/4, ये सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू -3/4। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x/3 इज इक्वल टू -3/2, और उसके बाद ये जो प्लस का 5/2 है ये इस तरफ आकर बन जाएगा माइनस का 5/2। फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 8/2, और यहाँ पर है x/3, इसको आपने कैंसिल आउट किया, सो ये -4 हुआ। सो x/3 इज इक्वल टू -4, फिर ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू बन जाएगा -4 इंटू में 3, तो ये हो गया आपका माइनस का 12। सो x इक्वल टू -12, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट आंसर। सो इसका आंसर होगा -12। तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा, और आपको ये 4 पॉइंट भी क्लियर होंगे कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ भेजता हूँ तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी और इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए आगे अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन। अभी जो हमने पढ़ा
अभी हमने जो पढ़ा इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसका क्या है, मतलब क्या है, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम ऐसी इक्वेशंस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं जिनसे आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर है जिनका सम है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय, ओके यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, अभी इस क्वेश्चन को, ये अधूरा क्वेश्चन है, पूरा है नहीं, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा है, इसको करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट। ओके चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कोई बात नहीं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:5, दो नंबर हैं जो कि 2 और 5 के रेशो में है। इफ दे डिफर बाय 36, अगर इन दोनों का डिफरेंस 66 है तो बताइए कि वो नंबर्स क्या है। ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका रेशो भी दे रखा है 2:5। चलिए कैसे करेंगे देखिए, तो जब वो नंबर्स का रेशो में गिवन है 2:5, तो हमें जो नंबर्स हैं वो इसी तरीके से लेने पड़ेंगे। तो लेट द नंबर्स आर, let the numbers are 2x and 5x। जो रेशो हमें गिवन होता है हम उसी रेशो में नंबर लेते हैं, यानी कि 2x ले लेंगे और 5 को 5x, तो वो जो नंबर है वो 2x और 5x है। अब आगे क्या बोला हुआ है कि इनका जो डिफरेंस है वो 66 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, जब मैं 5x में से 2x को माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस आ जाएगा, और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 66 है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब 5x में से 2x माइनस किया तो कितना बचेगा, 3x बच जाएगा, और 3x आपके पास है 66। फिर जब आपको x निकालना होगा तो आपको 3 यहाँ से लाके इस तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आपका आंसर आ गया 22। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 22 आ गई, x इज इक्वल टू 22। अब आपको बताना क्या था कि वो नंबर्स क्या है ये बताइए। तो नंबर्स क्या है, एक तो नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 5x, तो देयरफॉर नंबर्स आर, नंबर्स आर, ये जो 2x था इसको जब आप x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, x की वैल्यू कितनी है 22 है, तो ये बन जाएगा 44। तो पहला जो नंबर है वो 44 है, और दूसरा नंबर है 5x, यानी कि 5 और इनटू में 22, तो 22 को 5 से कराएंगे तो 110, 110। तो फर्स्ट नंबर इज 44 एंड द सेकंड नंबर इज 110 या 110। ये है वो दो नंबर्स। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।